अमेरिका की नौसेना के इतिहास में कुछ ऐसे जहाज हैं जो सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि अपने आप में एक युग बन जाते हैं। यूएसएस निमिटेज ऐसा ही एक नाम है। यह वही विमान वाहक पोत है जिसने आधी सदी से भी अधिक समय तक दुनिया के महासागरों पर अमेरिकी शक्ति का प्रतीक बनकर काम किया। अब जब दुनिया तेजी से नई पीढ़ी के युद्धपोतों और अत्याधुनिक तकनीकों की ओर बढ़ रही है, तब भी यह बुजुर्ग लेकिन बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने घोषणा की है कि यूएसएस निमिटेज जुलाई 2026 में न्यूयॉर्क में हार्बर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 में हिस्सा लेगा। यह आयोजन अमेरिका की स्थापना के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समारोह बताया जा रहा है। यूएसएस निमिटेज का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के महान अमेरिकी नौसेना अध्यक्ष और फ्लीट एडमिरल चेस्टर डब्ल्यू निमिटेज के सम्मान में रखा गया था। यह जहाज 1975 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुआ था। उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर में थी। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैश्विक प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी। उस युग में निमिटेज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी सैन्य शक्ति की रीढ़ माना गया। लगभग 50 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह जहाज सेवा में बना हुआ है और आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली युद्धपोतों में गिना जाता है। जब यह पहली बार समुद्र में उतरा था तब किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि यह जहाज 21वीं सदी के तीसरे दशक तक सक्रिय रहेगा। इसकी लंबाई लगभग 333 मीटर है, विस्थापन 1 लाख टन के करीब है और इसके डेक से दर्जनों लड़ाकू विमान एक साथ संचालित किए जा सकते हैं। 2 परमाणु रिएक्टर इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके कारण इसे ईंधन भरवाने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। यही वजह है कि यह महीनों तक महासागरों में बिना रुके संचालन कर सकता है। यूएसएस निमिटेज ने अपने लंबे कैरियर में अनेक बड़े सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान यह अमेरिकी नौसेना की प्रमुख ताकतों में शामिल था। बाद में इराक और अफगानिस्तान से जुड़े अभियानों में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से लेकर ऑपरेशन इनहेरेंट रिसॉल्व तक यह जहाज कई बार युद्ध क्षेत्र के निकट तैनात रहा और इसके डेक से उड़ान भरने वाले विमानों ने अनेक मिशन पूरे किए। मई 2026 में यूएसएस निमिटेज ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला विमान वाहक पोत बन गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूएसएस एंटरप्राइज के नाम था, जिसने 1961 से लेकर 2012 तक सेवा दी थी। निमिटेज ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और आधिकारिक रूप से अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। दिलचस्प बात यह है कि यूएसएस निमिटेज को अब तक सेवा से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था। अमेरिकी नौसेना की मूल योजना इसे 2026 में रिटायर करने की थी, लेकिन इसकी जगह लेने वाले नए विमान वाहक पोत यूएसएस जॉन एफ कैनेडी के निर्माण और डिलीवरी में देरी हो गई। अमेरिकी कानून के अनुसार नौसेना को कम से कम 11 सक्रिय परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए रखने होते हैं। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूएसएस निमिटेज की सेवा अवधि बढ़ा दी गई और अब यह कम से कम 2027 तक सक्रिय रहेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 क्या है? दरअसल 2026 में अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी अवसर पर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बंदरगाह क्षेत्र में विशाल अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक समारोह आयोजित किया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के अनुसार इसमें 50 से अधिक मित्र और साझेदार देशों के जहाज भाग लेंगे। साथ ही अमेरिकी नौसेना, कोस्ट गार्ड और कई अन्य समुद्री संगठनों के पोत भी शामिल होंगे। यह आयोजन 3 जुलाई से 8 जुलाई तक चलेगा और इसे अमेरिका के समुद्री इतिहास के सबसे बड़े समारोह में एक माना जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है। अमेरिका इसके माध्यम से अपने सहयोगी देशों के साथ समुद्री साझेदारी और वैश्विक समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करना चाहता है। विभिन्न देशों के युद्धपोत एक साथ न्यूयॉर्क हार्बर में दिखाई देंगे। नौसेना के विमानों के फ्लाइट पास्ट होंगे, समुद्री परेड आयोजित होगी और जनता को भी कई जहाजों को देखने का अवसर मिलेगा। यूएसएस निमिटेज की इस आयोजन में भागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अमेरिकी द्वितीय बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल डग पेरी ने इसे अमेरिकी नौसैनिक इतिहास का जीवित प्रतीक बताया। उनके अनुसार 5 दशकों से अधिक समय तक इस जहाज पर तैनात नाविकों ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दिया है और इसका न्यूयॉर्क हार्बर में पहुंचना अमेरिकी इतिहास और नौसैनिक परंपरा के लिए एक यादगार क्षण होगा। एक और रोचक तथ्य यह है कि अपने लंबे कैरियर के बावजूद यूएसएस निमिटेज पहली बार न्यूयॉर्क शहर का दौरा करेगा।
यह सुनने में हैरान करने वाला लग सकता है, क्योंकि जहाज ने दुनिया के अनेक महासागरों और बंदरगाहों का दौरा किया है, लेकिन न्यूयॉर्क हार्बर में इसका प्रवेश पहली बार होगा। यही वजह है कि इस यात्रा को ऐतिहासिक माना जा रहा है। हाल ही में यूएसएस निमित्ज ने दक्षिण अमेरिका के आसपास एक विस्तारित विदाई और सद्भावना यात्रा भी पूरी की। इस दौरान यह लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के कई देशों के बंदरगाहों पर गया। जहाज इतना बड़ा है कि यह पनामा नहर से नहीं गुजर सकता, इसीलिए इसे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे स्थित मैगेलन जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ा। यह यात्रा स्वयं में भी एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब हम निमित्ज की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर आधुनिक युद्ध में क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के लिए विमान वाहक पोत समुद्र में तैरते हुए हवाई अड्डे की तरह होते हैं। जहां भी यह तैनात हो जाएं, वहां सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हवाई शक्ति प्रक्षेपित की जा सकती है। यही कारण है कि अमेरिका ने दशकों तक अपने वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ों पर भारी निवेश किया है। यूएसएस निमित्ज इसी रणनीति का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है।